मेरा नाम प्रदीप कुमार, गुरुओं का दिया हुआ नाम स्वामी प्रदीपानंद। मेरा जो जन्म हुआ है एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर परोपकार को हमेशा से ही महत्व दिया जाता था। जब मैं छोटा था, 10 बरस के आसपास था, तो हमारे घर पर हमेशा बहुत सारे लोग भोजन करने आते थे, साधु संत फकीर। मेरी माता जो थी वो भोजन बनाती थी, हम छोटे थे, हम भी दौड़ दौड़ के उनको परोसते थे। तो आप इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं कि ये मुझे मेरे परिवार से संस्कार मिले और ये परोपकार का भाव वहीं से मन में जागृत हुआ। व्यक्ति की पहली जो प्राथमिकता होती है वो होती है भोजन, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद मकान। और भोजन का हमारे स्वास्थ्य से, हमारे शरीर से गहरा संबंध है। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आपका रोजगार भी निर्भर करेगा, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने रोजगार को बरकरार रख सकता है। काम करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। हम देखते थे कि भाई लोग काफी भोजन को लेकर काफी परेशान रहते थे, पैसे नहीं होते थे या बहुत सारी बातें थी, किसी का कोई कारण। तब हमने इस काम को शुरू किया। रेगुलरली तो आप मान के चलो कि 400-500 लोगों को रोज भोजन कराते हैं। और हमारा उद्देश्य भी ये है कि भाई कोई भूखा ना रहे और कुपोषण ना रहे। तो अभी तो ये संख्या लगभग 400-500 के लगभग है, लेकिन अगर लोगों का सहयोग मिलेगा या हमारे पास फंड्स बढ़ते चले जाएंगे तो हम इसको जैसे जैसे, क्योंकि देखो ये एक सामाजिक कार्य है और कोई भी ऐसा कार्य जो परोपकार के लेके जाता है, फंड्स की तो आवश्यकता होती है। फंड्स कुछ हमारे निजी होते हैं, कुछ लोगों के दिए हुए होते हैं, कुछ मंदिर का अनुदान होता है, उन सब से मिलाकर हम इस कार्य को करते हैं। टेस्ट की और उसकी क्वालिटी की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमें कोई फेल नहीं कर सकता, कोई इसको बिसरा नहीं सकता, कोई इसको ये नहीं कह सकता कि ये भोजन बढ़िया नहीं है। जब हमारे यहाँ पर भंडारा होता है, हम 6-7-8 बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं यहाँ पर। कोई भी जब विशेष पर्व होता है या विशेष दिन होता है, उसमें शनि भगवान की जयंती भी होती है, शनिश्चरी अमावस्या भी होता है, मेरा अपना भी जन्म दिवस होता है। तो कई भक्त भी आ जाते हैं जब वो अपने जन्म दिवस पे, दिलदार भक्त होते हैं जो इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं इस कि भाई लोगों को एक दिन अगर अच्छा भोजन मिले तो उनको लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। मैं क्योंकि खुद भोजन बनाता हूँ, अपनी देख रेख में बनाता हूँ, खुद भी बनवाता हूँ। अगर कभी कुक भी बनाते हैं तो मैं उनके ऊपर खड़ा रहता हूँ और अपनी देख रेख में भोजन बनवाता हूँ, क्योंकि मैं आपको खुद भी बता दूँ कि आई माई सेल्फ बिलीव इन हैविंग टेस्टी फूड। मैं मानता हूँ कि भोजन अगर स्वादिष्ट होगा तभी सामने वाला उसको ग्रहण भी करेगा, उसको आनंद भी आएगा। और भोजन को बनाते वक्त उसकी क्वालिटी, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होने चाहिए, उन सब बातों का ध्यान रखकर ही आप भोजन वितरण कीजिए। चाहे आप शुल्क लेके खिला रहे हैं, चाहे आप निःशुल्क खिला रहे हैं। अगर आप परोपकार के भाव से खिला रहे हैं तो भी, और अगर आप शुल्क लेकर खिलाते हैं तो भी। हमारे संगवारी आते हैं, सही मालूम पड़ गई कि भंडारा है। बता दे बाबा ने भंडारे वाले पंडित जी ने बताई थी कि भंडारा है, आप आना। कहीं और आ गए पंडित जी है तो हम बहुत सालों से जान रहे हैं। तो शनि भगवान का जो शनि मंदिर सरोजिनी नगर में स्थित कॉमनवेल्थ पार्क के सामने, ये बड़ी मान्यता है यहाँ की। ये
आप समझ लीजिए कि प्रकट भगवान की मूर्ति है, प्राचीन मंदिरों में से है, बड़ा पूजनीय मंदिर है। और लोगों की भी यहाँ पर ऐसी मान्यता है, लोग अपने मुंह से बोलते हैं कि जब हम यहाँ पर आते हैं, शनि भगवान के दर्शन करते हैं, तेल चढ़ाते हैं, तो हमारे कष्टों का हरण होता है और हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। किसी को यहाँ से बेटा मिलता है, किसी को रोजगार मिलता है, किसी को स्वास्थ्य मिलता है। ऐसी लोगों की इस मंदिर के बारे में मान्यता है। लोगों की यहाँ बहुत आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि जब लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे लोगों का मतलब ये मान्यता है कि यहाँ पे कुछ भी मांगो, विश मांगा जाता है। यहाँ पर एक थ्रेड बांधा जाता है, लोग उसे बांधते हैं और उससे अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनमें कोई अपनी बेबीज़ के लिए, कोई जॉब्स के लिए, कई ऐसे जो बाहर भी गए हैं यहाँ से अपनी वो मांग के विश मांग कर। काफ़ी लोग यहाँ से आते हैं, फिर वो भंडारे भी करवाते हैं यहाँ पर आकर। जब भी इनकी जिसकी विश पूरी होती है वो यहाँ पर आके भंडारे करवाते हैं। ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः। मैं इस मंदिर से 17 साल पहले जुड़ी थी, अपने हस्बैंड के साथ पहले यहाँ पर आई थी। फिर बाबा जी से मिली, गुरु जी से मिली, उनसे मिलके गुरु जी ने बताया कि हमारे अंदर ऐसे प्लान्स हैं, हम लोग ऐसे काम करना चाहते हैं। तो फिर मैंने भी गुरु जी को अपना गुरु माना, उनकी शिष्या बनी। फिर से हम लोग यहाँ पर बहुत से काम करे हम लोगों ने। जैसे पेंशन है, हम लोग बुजुर्ग विधवाओं को पेंशन देते हैं, बुजुर्गों को पेंशन देते हैं। यहाँ पर भंडारे होते हैं, हम लोग यहाँ पर खाना खिलवाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम। और यहाँ पर मेडिकल के अंदर जाकर डेली हम लोग खाना खिलाते हैं। 2 बजे करीब, 1:30-2 बजे करीब जाकर हमारा रोज का वो रूटीन है ये हमारा कि यहाँ पर जाए खाना खाना है रेगुलर। सब्जी रोटी बहुत अच्छी लेके आते हैं, सब्जी बढ़िया लेके आते हैं, अलग अलग पूरे ये भी देती है, मना नहीं करती। खाना वो सब खाना है पूरी यहाँ पे, रोज 2 बजे खाना आता है। अच्छा खाना है, सब पब्लिक खाती है यहाँ पे। आती 2 बजे तो हम इंतजार करते कि 2 बजे खाना लेके आएंगे। मार्केट का खाना ऐसा नहीं आता, बहुत बढ़िया खाना आता है। मैं तो गौरी पानी बहुत दूर से आया बच्चन को इलाज करने, तो भूखी है बच्चा, तब तो कही मम्मी हमें खाना लाओ, पैसा मेरे पैसा ये ना, तो मैंने कि चलो खाना खिला लाओ। तीनों के मम्मी के कहाँ बटाते हमें देखा है, चलो माँ बटाए। लोगों से निवेदन है कि लोगों को जब आप भोजन कराते हो तो वैसा ही भोजन कराइए जैसा आप स्वयं भोजन करना चाहते हैं। मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि भाई मैं लोगों को सबको रोज इस तरीके का भोजन करा दूं, तो इसके लिए मैंने एक सेल्फ फाइनेंस्ड फूड की भी एक योजना शुरू की है। उसमें लोगों को रोजगार देना भी शुरू किया है। मंदिर के बाहर ही हमने अपना भी लगवाना शुरू किया है। उसके अंदर हम 60 रुपए लेते हैं। उसके अंदर आपको 4 रोटी मिलेगी, खीर मिलेगी, एक सब्जी मिलेगी, एक दाल मिलेगी और थोड़े से चावल मिलेंगे। मेरा डुप्लेक्स में बोर्ड का काम था, तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। इस चक्कर में मैं काफ़ी दिक्कत में आ गया था। घर पे खर्चे पानी की भी दिक्कत थी। मैं पंडित जी को 2003 से जानता था, इनके पास आया मैं, इनसे मैंने सलाह मशवरा किया, तो इन्होंने मेरे को ये काम खुलवा के दिया, जिससे मेरा परिवार का पालन पोषण हो रहा है और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, सस्ता है। हम ऐसी महिलाओं को भी जो अच्छा भोजन बनाती हैं, जिनके हाथ में स्वाद है या अच्छी रोटियां बनाती हैं, अगर वो आके हमसे संपर्क करती हैं तो हम उनको रोजगार भी मुहैया करवाते हैं। उनको बाकायदा सैलरी देंगे और उनको यहाँ पर आकर मंदिर में ही आके उनको रोटियां बनानी है, खाना बनाना है। अगर आप या जो दुकान लगाने के लिए उपलब्ध है, कैंटीन लगाने के लिए उपलब्ध है, तो उनको हम बना बनाया भोजन भी दे सकते हैं।
और मेरा आप लोगों से निवेदन है, शनि भगवान के भक्त बनिए, शनि भगवान के चरणों में बैठिए, शनि भगवान से अनुरोध कीजिए, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि वो 7.5 में डराते हैं, श्रद्धैया में डराते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो सीधी सी बात है, जो जैसा कर्म करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा बुरे। तो मेरा यही निवेदन है कि बुरे से बचो, भले की तरफ चलो। शनि भगवान की निसंदेह आप पर कृपा रहेगी। शनि